क्लास आज हमारा फ़िज़िक्स का दूसरा लेक्चर है जिसका टॉपिक वर्क है और साथ एनर्जी। हमारे वर्क का थोड़ा सा टॉपिक रह गया था और आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एनर्जी। वर्क में हमने कल इसकी डेफिनेशन, इसकी यूनिट, इसकी कंडीशंस पढ़ ली थी। आज इसकी मज़ीद कंडीशंस पढ़ेंगे कि वर्क हमारे पास मैक्सिमम कब होता है, ज़ीरो कब होता है और नेगेटिव कब होता है। ठीक है, ये कल हमने पढ़ लिया था कि वर्क की ये इक्वेशन हमारे पास कैसे आती है जब हम उसके कंपोनेंट Fx यूज़ करते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली कंपोनेंट यूज़ करते हैं तब हमारे पास W = Fs cos थीटा बनती है। अब इसकी पहली कंडीशन है यानी मैक्सिमम वर्क आपके पास, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क आपके पास कब होता है, आपके पास जब एंगल 0 डिग्री का हो। और ये 0 डिग्री का कब होगा, यानी कि हमारे पास cos 0 डिग्री आ जाए। कैलकुलेटर पे आप cos 0 लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। तो हमारे पास W = Fs आ जाएगा। इसका मतलब है कि फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। और जब भी फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो हमारे पास क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क होगा, यानी कि मैक्सिमम वर्क होगा। इसके बाद है ज़ीरो वर्क, यानी कि आपको पता है कि काम कब नहीं होता, जब हमारे पास हम फोर्स अप्लाई करें, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर ना करे या हमारे पास क्या हो, फोर्स ही अप्लाई ना हो। ठीक है, तो इस पर एंगल क्या है, 90 डिग्री, जो हमेशा क्या होता है, एक परपेंडिकुलर लाइन होती है। ठीक है, आपके पास हम एंगल 90 डिग्री पुट किया तो एंगल 90 डिग्री क्या आएगा, cos 90 डिग्री 0 आता है। उसकी वजह से हमारे पास वर्क भी क्या हो जाता है, इक्वेशन में 0 हो जाता है। यहाँ हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। 90 डिग्री से हमें पता चल रहा है कि वो दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो जब भी परपेंडिकुलर होगा तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद है नेगेटिव, यानी कि उसके मुखालिफ सिमत में हमारा वर्क क्या है, हम फोर्स अगर पॉजिटिव लगा रहे हैं लेकिन जो वर्क हो रहा है वो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो ये कब होगा, जब हमारे पास जो एंगल है वो 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि एंगल क्या हो, 90 डिग्री से कोई भी बड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ हमने लिया है एंगल = 180 डिग्री। 180 डिग्री पुट करेंगे तो देखें आपके पास cos 180 डिग्री किसके इक्वल होता है, -1 के। तो देखें जब आप पुट करेंगे, यहाँ लिखें W = Fs, तो हमारे पास ये क्या है, -1, तो ये यहाँ क्या आ गया, माइनस, यानी कि हमारे पास जो भी इस कंडीशन में वर्क होगा वो सारे का सारा क्या होगा, मनफी होगा। इसके बाद आज हमारा नया टॉपिक है एनर्जी, जिसकी आज आपने सिर्फ एक डेफिनेशन याद करनी है, इसका यूनिट और इसकी क्वांटिटी और इसकी काइंड्स के जस्ट नाम याद करने हैं। ठीक है, एनर्जी क्या होती है कि हमारे काम करने की सलाहियत। उर्दू में भी मैं साथ साथ ही करवा रही हूँ और ये मैक्सिमम पीछे जो 0 या नेगेटिव किया है ना, ये उर्दू में भी ऐसे ही आएंगे कि हमने एंगल लेना है, 0 डिग्री का लेना है, 90 डिग्री का लेना है या 180 का लेना है। ठीक है, अब आते हैं जी एनर्जी क्या है, आपके पास कोई भी काम करने की सलाहियत, आपके पास कितने काम करने की सलाहियत है उसको क्या कहते हैं, एनर्जी। इंग्लिश में द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू अ वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। और इसका यूनिट क्या है, जॉल है, और ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी मेन जो 2 टाइप्स हैं वो है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे भी लिखते हैं एब्रीवेशन से, और पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये कल हम सारा डिटेल से पढ़ेंगे। आज आपने ये सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है, इसका यूनिट, क्वांटिटी और इसके ये दोनों नाम याद करने हैं। और ये लास्ट पे ये भी याद करना है कि जब हम इन दोनों का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज इज़ कॉल्ड अ मैकेनिक एनर्जी। यानी कि आज आपका काम एनर्जी की डेफिनेशन याद करना, इसका यूनिट, इसकी क्वांटिटी और इसकी टाइप्स के नाम, और ये मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जब आप काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों टाइप्स को कम्बिनेशन करते हैं तो ये क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है। ठीक है, आज का आपका यही काम है और आपने ये साथ साथ इसके नोट्स बनाने हैं, और जो उर्दू वाले हैं उन्होंने भी साथ साथ ही इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू।